सवाल आपने सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 26,004, जिसमें आपकी 508 पोस्टें हैं। अगर आपके सवाल भी इनसे मिलते जुलते हैं तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि EWS की कट ऑफ कितनी जाएगी, कोई पूछ रहा है कि 68 मार्क्स मेरे SC कैटेगरी के बन रहे हैं, 20 मार्च पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, क्या सिलेक्शंस का कोई चांस होगा या फिर नहीं। 77 मार्क्स बन रहे हैं अनरिजर्व्ड में, क्या सिलेक्शंस का कोई चांस है या फिर नहीं। इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। मोनिका जी यहाँ पर पूछ रहे हैं 79 मार्क्स मेरे बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, 20 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि 20 मार्च को पेपर हुआ है, 84 मार्क्स मेरे बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के, सिलेक्शंस के कोई चांस हैं या फिर नहीं है। यहाँ पर पूछ रहे हैं 95 मार्क्स जनरल कैटेगरी के। जितने भी स्क्रीनशॉट इकट्ठा किए हैं ये व्हाट्सएप पे हमें डायरेक्ट बच्चों ने मैसेज करके पूछा है, ठीक है, उनके ये स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सही है। 20 मार्च को पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट थी मेरी। शिफ्ट इजी थी या मॉडरेट थी ये बता दीजिए। 73 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, SC कैटेगरी से हूँ मैं। और कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशंस के में कितने मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सही है। सर मेरे मार्क्स 58 है, EWS में कोई चांस है सिलेक्शंस के या फिर नहीं। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ कि पोस्ट कोड 25,026 जिसमें 312 पोस्टें थी, जो कि अभी कोर्ट केस चल रहा है, उसका जजमेंट भी जल्दी पास हो सकता है और उसमें पोस्टें बढ़ सकती हैं। सही है। और आपके हक में ये फैसला आ सकता है और इसके लिए भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और 900 पोस्टें भी आने वाली हैं, आपने नेगेटिव नहीं होना है पहले, ठीक है। व्हाट्सएप कर लेना अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो। 85 मार्क्स मेरे SC कैटेगरी के बन रहे हैं, क्या ये मेरा सेफ जोन होगा या फिर नहीं बता दीजिए, ठीक है। 86 मार्क्स मेरी EWS कैटेगरी के बन रहे हैं। देखिए इस तरह के हमें कम से कम 2 से 2,500 मैसेज हमें आया है, 2 से 2,500 मैसेज हमें अब तक मिल चुका है, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 20 से 25 में आपको रेंडमली जो हमने पिक किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। HPRC असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया था सर, 75 मेरे बन रहे हैं, SC कास्ट से हूँ, क्या पॉसिबिलिटी होगी या फिर नहीं। 82 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, 20 मार्च को पेपर हुआ है और SC कैटेगरी। और यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं 63 नंबर मेरे बन रहे हैं, IRDP ST है, हो सकता है या फिर नहीं। 86 नंबर मैंने बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के, सेकंड शिफ्ट में 20 मार्च को पेपर हुआ था, चांस है क्लियर होने का, प्लीज़ बता दो, ठीक है। बता देंगे, आपके सभी सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। HPRC एग्ज़ाम में असिस्टेंट स्टाफ नर्स SC वालों का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। नेहा जी पूछ रही है यहाँ पर मेरा 78 मार्क्स आ रहा है SC कैटेगरी में, हो जाएगा कि नहीं, सिलेक्शंस होगा कि नहीं, शिफ्ट 2 है, बता दो। 74 75 के राउंड एनी चांस यहाँ पर पूछ रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। 60 बन रहे हैं मेरे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ST कैटेगरी। ओके, अब देखिए यहाँ पर SC के कैंडिडेट की कितनी नंबर तक सिलेक्शंस हो जाएगी SC कैटेगरी असिस्टेंट स्टाफ नर्स। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहे हैं 67 क्वेश्चंस ठीक है, जनरल EWS कैटेगरी है, कुछ चांसेस होगा या नहीं। 54 मार्क्स मेरे बन रहे हैं SC अनरिजर्व्ड के। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे हैं 80 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, सिलेक्शंस होगी या फिर नहीं होगी। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं आंसर की आउट हो चुकी है कि नहीं। बिल्कुल आंसर की आउट हो चुकी है, इसके लिए आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए भी। और जितने भी आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलती है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल सेफ़ है, प्राइवेट है, आपका नंबर सिक्योर रहता है, कोई देख नहीं सकता है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लो एक बार। SC कैटेगरी की हूँ, 75 मार्क्स मेरे बन रहे हैं, सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। 77 नंबर इन SC कैटेगरी, क्या सिलेक्शंस होगी या नहीं। ST की कट ऑफ क्या होगी, मेरे 45 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जितने मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट बताए हैं, ठीक है, इनके सारे के सारे रिप्लाईज यहाँ पर हमारी टीम ने 1 बाय 1 करके क्लियर कर दिए हैं। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके भी इन मार्क्स में से अगर आपका मार्क्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको आंसर जो वो मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर सक्सेस गाइड, ठीक है, अगर आपने अभी तक भी इन मॉड्यूल से पढ़ना शुरू नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना। क्योंकि देखिए जब भी हम इन मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे कम से कम कितने मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे,
17 मॉड्यूल्स आपको मिलने वाले हैं, 17 मॉड्यूल्स, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर है। 17 मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेनी है सरकारी नौकरी वाली, ठीक है, अभी क्योंकि 25/026 का जजमेंट भी आ सकता है, 900 पोस्टें भी आ सकती हैं, और इसी में पोस्टें जो मर्ज भी हो सकती हैं जो 25/026 आपका है, ठीक है। तो उसकी तैयारी इन बुक से कर लेना, ठीक है। 17 मॉड्यूल्स का रहेगा, और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट जनरल स्टडीज़, ठीक है, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इसके लिए आपने प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से डाउनलोड करो और ज्वाइन करो वक्त से पहले, क्योंकि वक्त से पहले करेंगे तभी आप सिलेबस जो वो कवर कर पाएंगे, अदरवाइज लास्ट में फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और primepathstudy.in गूगल पे डायरेक्ट सर्च भी आप हमें कर सकते हैं। चलिए देखिए, पेपर मॉडरेट था जैसे कि मैंने आपको कहा, और नॉर्मलाइजेशंस भी होगी, इसलिए फाइनल कट ऑफ 2 या फिर 4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। फाइनल मेरिट नॉर्मलाइजेशंस के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन एवब स्कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन चांसेस यहाँ पर हमने बताए हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसने क्वेश्चंस पूछा था EWS के बारे में, EWS कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्स 70-75 के बीच जा सकती है। नॉर्मलाइजेशंस के बाद अगर आपके मार्क्स 75+ बन रहे हैं तो आप सेफ साइड पे हो। 70-74 आपका बॉर्डर लाइन रहेगा। फाइनल रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करेगा। अब देखिए, एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछा था कि क्या HPRC डिसाइड करता है कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, इजी थी? नहीं, ये डिसाइड होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फार्मूला आपको विभाग ने पहले ही बताया होता है, जब आपका नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें लिखा होता है फार्मूला, ठीक है। और फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का हमने ऑलरेडी आपका डिकोड भी किया हुआ है, यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है कि किस तरह से नॉर्मलाइज आपके क्वेश्चन होते हैं शिफ्ट वाइज। जो आपका शिफ्ट में जितने भी एस्पिरेंट्स बैठे हैं, ठीक है, आपका उनके साथ कंपटीशन होता है। सेकंड शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट डे में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइज लेकिन कोई जो मार्क्स है वो आपके किए जाते हैं, ठीक है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा किस दिन, ठीक है। लेकिन चलिए, इसका SC कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65-70 के बीच जा सकती है। अगर आपके मार्क्स, अगर यहाँ पर पूछा है कि मेरे 68 मार्क्स बन रहे हैं, 68 मार्क्स हैं तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, सिलेक्शंस का चांसेस है, बट फाइनल लिस्ट नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगी। अब देखिए, जिसके 77 मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं अनरिजर्व से, ठीक है, DB के कोई चांसेस है या फिर नहीं। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 76, 80 और 88 और 82 के बीच में जा सकती है, क्योंकि ये डिजिट्स हमें मिली हैं बहुत ज़्यादा जनरल की, ठीक है, के बीच जा सकती है। अगर आपके मार्क्स 77, अगर किसी के 77 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बॉर्डर लाइन पर हो। अगर नॉर्मलाइजेशन में 2-3 मार्क्स बढ़ते हैं तो DB का चांस बन सकता है। 79 मार्क्स, जिसने पूछे मेरे 79 मार्क्स बन रहे हैं, देखिए आपका DB के लिए चांस है सेफ जोन नॉर्मलाइजेशन के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसके बीच में, ठीक है। अगर किसी के 84 मार्क्स बन रहे, क्वेश्चन हमसे किया है, जनरल कैटेगरी से है, शिफ्ट 3 में पेपर हुआ है, 84 मार्क्स जनरल कैटेगरी में वेरी गुड स्कोर है, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेफ जोन में माना जाएगा। DV कॉल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके बन रहे हैं, ठीक है, अगर 84 किसी का लिया है तो। देखिए, यहाँ पर 95 मार्क्स भी गेन किए हैं, लेकिन हमारे पास आए हैं 95 में, और भी आए हैं 96 में भी है, 93 में भी है, 98 में भी है, ठीक है। 95 मार्क्स जनरल कैटेगरी में बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोर है, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा सकता है, ये आपका सेफ स्कोर है। देखिए, सवाल नेक्स्ट पूछा है कि मेरे 73 मार्क्स बन रहे हैं, SC कैटेगरी से हूँ। देखिए, 73 मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ साइड पर हो, सही है। नॉर्मलाइजेशन में 2-4 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है शिफ्ट डिफ़िकल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, EWS कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 70-75 के अराउंड रह सकती है। 58 मार्क्स पर सिलेक्शंस का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन अगर आपने 58 मार्क्स गेन किए हैं तो पढ़ना मत छोड़ना, सही है, क्योंकि अभी 25/026 की भी पोस्टें आने वाली हैं, उसमें पोस्टें बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगी। और दूसरी बात, अभी हिमाचल में और भी पोस्टें यहाँ पर निकलने वाली हैं, सही है। 85 मार्क्स SC कैटेगरी, देखिए SC कैटेगरी में 85 मार्क्स बहुत गुड स्कोर है, ये सेफ जोन स्कोर है, आपका सिलेक्शन होने का बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। 86 EWS कैटेगरी में है, EWS कैटेगरी में 86 मार्क्स वेरी गुड स्कोर है, आप सेफ जोन में हो और सिलेक्शन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर किसी यहाँ पर सवाल पूछा कि मेरे SC में 75 मार्क्स हैं, SC कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65-70 जा सकती है, आपके 75 मार्क्स हैं तो आप सेफ साइड पर हो, सिलेक्शंस के अच्छे चांसेस आपके हैं।
किसी ने पूछा कि मेरे एससी में 82 मार्क्स बन रहे हैं। 82 मार्क्स एससी कैटेगरी में बहुत गुड स्कोर है, आप सेफ जोन में हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद भी सिलेक्शंस के स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके हैं। IRDP ST 63 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। IRDP ST कैटेगरी में कट ऑफ काफ़ी लो जाती है, अप्रॉक्स 55-60 के अराउंड। आपके 60 मार्क्स हैं तो सिलेक्शंस का अच्छा चांसेस आपके बन सकते हैं। जनरल में किसी ने 86 मार्क्स लिए हैं। जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्स 76 और 82 के बीच में जा सकती है, या फिर 78-82। ठीक, हमने 2 डिजिट्स यहाँ पे लिए हैं। आपके 86 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हो, सिलेक्शंस के स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके हैं। किसी ने SC में स्कोर पूछने वाले हैं कि 70 प्लस माना जाएगा, 70 तक बॉर्डर लाइन रहेगा, 70 प्लस आपका सेफ जोन जो वो माना जाएगा। ठीक है, SC में एक किसी ने नर्स ने 78 मार्क्स लिए शिफ्ट 2 में। 78 मार्क्स SC कैटेगरी में काफ़ी स्कोर माना जाएगा, आपका सिलेक्शन होने के अच्छे चांसेस हैं। देखिए यहाँ पर 74-75 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, SC कैटेगरी से बॉर्डर लाइन तो सेफ जोन के बीच में है। नॉर्मलाइजेशन 2-3 मार्क्स बढ़ते हैं तो सिलेक्शन का यहाँ पर चांसेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सही है। अब देखिए ST में, ST कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50-55 के अराउंड जा सकती है। आप 60% पर हो तो आप सेफ साइड पर हो, सिलेक्शंस के अच्छे चांसेस आपके हैं। SC की कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको बताएं तो 65 और 70 के बीच में। सही है। अगर आपका 72-70 प्लस माना जा रहा है तो ये आपका सेफ जोन में आपका स्कोर आ चुका है। फिर देखिए जनरल EWS में बात करें तो 70 से 75, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया है। यहाँ पर एक किसी ने 54 मार्क्स की बात की है SC में। देखिए 54 मार्क्स SC कैटेगरी में बहुत बॉर्डर लाइन स्कोर है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शंस नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि क्या ये शिफ्ट टफ थी। अगर टफ थी तो कैसे पता लगेगा, उसमें देखिए सभी बच्चों के जो मार्क्स है वो इसी रेंज में रहते हैं। ठीक है, टॉप पर हो सकता है कि किसी के यहाँ पर 54 की जगह 72 हो, 88 हो। ठीक है, और बाकियों की बिल्कुल 54, 53, 52 इस रेंज में है। ठीक है, तो वो दैट इज़ मीन कि आपकी वो जो शिफ्ट है वो टफ शिफ्ट थी। ठीक है, क्लियर। वो एक अलग फॉर्मूला है, वो आपको बता दूंगा। इसमें ह्यूमन रोल जरा भी नहीं रहता है। ठीक है, जब आपका रिजल्ट निकाला जाता है बस फॉर्मूला बेस ही निकलता है। एक बार फॉर्मूला डाल दिया, एंटर प्रेस किया और सारा स्कोर निकल के आ जाता है। सही है। 80 मार्क्स सिलेक्शंस होगा या नहीं, 80 मार्क्स पर सिलेक्शंस का अच्छा चांसेस है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये बॉर्डर लाइन सेफ जोन के 20 स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत अच्छे आपके हैं। ठीक है, आंसर की आ चुकी है जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, SC में 75 मार्क्स, SC कैटेगरी में 75 मार्क्स सेफ स्कोर माना जाएगा, आपके सिलेक्शंस के अच्छे चांसेस हैं। फाइनल मेरिट नॉर्मलाइजेशन के बाद लगेगी। 77 मार्क्स SC में लिए हैं, SC कैटेगरी में सेफ जोन में आ सकता है, आपका सिलेक्शन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ST कट ऑफ किसी की 45 मार्क्स है, ST कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55-60 के बीच में जा सकती है। 45 मार्क्स पर सिलेक्शंस का चांस कम है, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं तो चांसेस आपके बन सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट थी, उसमें कितना टॉप स्कोरर किसने किया है और बाकी बच्चों के कितने यहाँ पर मार्क्स जो वो गेन हुए हैं। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, देखिए रिजल्ट जो है वो आपका, अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि ऑब्जेक्शन आंसर की आ चुकी है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन करना है किसी भी क्वेश्चन में तो अभी आप कर सकते हैं। आई थिंक 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो नेचुरली सी बात है कि 1-1.5 महीने या फिर 2 महीने के अंदर अंदर तो 100% है कि आपके रिजल्ट जो है अनाउंस कर दी जाएगा। सही है। अब आपने सिंपली करना क्या है, प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पे सभी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है। क्योंकि इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, 2 से 3 हज़ार बच्चों का मैसेज आया था, तो हमने ये रैंडमली क्वेश्चन जो वो पिक किए हुए हैं। ठीक है, सभी को आंसर दे पाना, रिप्लाई कर पाना टफ है, इसलिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। और नेक्स्ट प्रिपरेशंस के लिए प्राइम पाथ स्टडी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और नाइटिंगेल बैच ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं 225। इसमें 150 से ज़्यादा रिकॉर्डेड नर्सिंग क्लासेस, थ्योरी प्लस MCQs, 10,000 MCQs। ठीक है, जिस द विनिंग एज नर्सिंग ऑफिसर की अगर मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट एडिशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन वीकली मॉक टेस्ट का एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री मिल रहा है, तो कहीं बहुत अच्छे चांसेस आपके हैं। ठीक है, और नेगेटिव किसी ने नहीं होना है। ठीक है, अगर सिलेक्शंस नहीं भी होती तो आने वाले टाइम में, और जिन बच्चों ने ये इतना अच्छा मार्क्स अभी गेन किया है, ठीक है, पढ़ना मत छोड़ना, मैं भी कह रहा हूँ पढ़ना मत छोड़ना, अच्छे चांसेस आपके बन रहे हैं।
इसमें नहीं हो पाएगा तो फिर नेक्स्ट जो भी पोस्टें आ रही हैं, ठीक है, उसमें तो 100% आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।